जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी एंड आर्मी में आपका फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एनसीसी में जो आपका एग्ज़ाम होता है उसमें जो ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड जो आपको मिलता है उसका क्या मतलब होता है और इंडियन आर्मी में इसका अलग अलग बेनिफिट होता है या नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक बने रहे। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इंडियन आर्मी और एनसीसी से रिलेटेड सभी जानकारी और वीडियो मिलती रहे। तो चलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो मैं आपको फ्रेंड्स बता देता हूँ, आपका जो एनसीसी का एग्ज़ाम होता है वो टोटल मार्क्स 350 का होता है। यानी कि आपका जो एनसीसी का एग्ज़ाम होता है वो 350 नंबर का होता है और उस 350 नंबर में से आपको पासिंग मार्क्स चाहिए 175। यानी कि 350 में से 175 आपको लाने पड़ेंगे, तभी जाकर आप पास हो पाओगे एनसीसी एग्ज़ाम में। तो यहाँ तक आपका डाउट्स क्लियर हो गया होगा कि आपका एग्ज़ाम 350 का होता है और पासिंग के लिए आपको 175 मार्क्स चाहिए। तो चलो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो अब ए ग्रेड का मतलब आपको मैं समझा देता हूँ। तो ए ग्रेड का मतलब ये होता है कि अगर 350 में से 280 या 280 से ज़्यादा आपके अगर आ जाते हैं एनसीसी एग्ज़ाम में तो आपको ए ग्रेड मिलता है, आपके सर्टिफिकेट में ए ग्रेड लगा आता है। यानी कि 350 में से अगर आपको ए ग्रेड चाहिए एनसीसी एग्ज़ाम में, एनसीसी सर्टिफिकेट में, तो आपको 280 या 280 से ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे, तभी जाकर आपको ए ग्रेड मिलेगा। और बात करें बी ग्रेड की, तो बी ग्रेड आपको 228 या 228 से अगर आप ज़्यादा नंबर लाते हो तो आपको बी ग्रेड मिलता है, आपके सर्टिफिकेट में बी ग्रेड लगा आता है। और बात करें सी ग्रेड की, तो सी ग्रेड का मतलब ये होता है कि अगर आपके एग्ज़ाम में 350 में से अगर आपके 175 या 175 से ज़्यादा नंबर आते हैं तो आपको सी ग्रेड मिलता है, आपके सर्टिफिकेट में सी ग्रेड लगा आता है। तो यहाँ तक आपको फ्रेंड्स पता चल गया होगा, अगर आपको ए ग्रेड चाहिए तो आपको 280 या 280 से अधिक नंबर लाने पड़ेंगे, और अगर आपको बी ग्रेड चाहिए तो 228 या 228 से ज़्यादा आपको नंबर लाने पड़ेंगे, और सी ग्रेड चाहिए तो 175 या 175 से ज़्यादा नंबर आपको लाने पड़ेंगे, तभी जाकर आपको एनसीसी सर्टिफिकेट में ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड लग पाएगा। तो यहाँ तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इंडियन आर्मी में ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड का अलग से बेनिफिट होता है या नहीं। तो इंडियन आर्मी में ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड का अलग से महत्व होता है। अगर आपके एनसीसी सर्टिफिकेट में ए ग्रेड लगा आता है तो आपको इंडियन आर्मी में अलग से बेनिफिट मिलता है, आपको ऑफिसर रैंक पर आप ऑफिसर भी बन सकते हैं इंडियन आर्मी में। आपको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता अगर आपको आपके सर्टिफिकेट में ए ग्रेड लगा आता है, और बी ग्रेड अगर आपके सर्टिफिकेट में बी ग्रेड भी लगा आता है तो भी आपको अलग से बेनिफिट मिलता है, आप ऑफिसर बन सकते हैं। और अगर सी ग्रेड लगा आता है तो आप ऑफिसर नहीं बन सकते, उसके लिए आपको अलग से एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, इंटरव्यू देने पड़ेंगे, वो सब करना पड़ेगा। अगर आपके ए ग्रेड या बी ग्रेड है तो आपको काफ़ी छूट मिल जाती है अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हो तो सी ग्रेड का आपको बेनिफिट सिर्फ इंडियन आर्मी में क्लर्क या फिर जीडी की भर्ती में ही होता है सी ग्रेड का बेनिफिट, और सी ग्रेड का बेनिफिट नहीं होता। और अगर आपके ए ग्रेड या फिर बी ग्रेड आपके सर्टिफिकेट में लगा हुआ है तो आप ऑफिसर भी बन सकते हैं, और भी आपके बेनिफिट्स होते हैं। ए ग्रेड, बी ग्रेड के बहुत से बेनिफिट होते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि आपका एनसीसी का एग्ज़ाम 350 नंबर का होता है,
उसमें से आपको पास होने के लिए 175 नंबर लाने ही लाने होते हैं। और अगर आपको ए ग्रेड चाहिए तो 280 नंबर लाने पड़ेंगे या इससे ज़्यादा। और अगर आपको बी ग्रेड चाहिए तो 228 या 228 से ज़्यादा। और अगर आपको सी ग्रेड चाहिए तो 175 या इससे ज़्यादा आपको लाने पड़ेंगे। तो मेरे कहने का मतलब तो यही है, जहाँ तक हो सके आपको ए ग्रेड ही लाना होगा, क्योंकि आप ए ग्रेड लाओ। ए ग्रेड का आपको बहुत से बेनिफिट मिलते हैं इंडियन आर्मी में ऑफिसर रैंक पर, और भी बहुत सी भर्तियाँ हैं जिसमें आपको ए ग्रेड का अलग से बेनिफिट मिलता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी वीडियो और न्यूज़ मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।